फ्रेंड्स इसके अंदर में किस तरीके से पाइप फिटिंग हुआ है, किस तरीके से वायरिंग हुआ है। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देख के आप भी छत पे वायरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये टोटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। तो टोटली इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से छत में वायरिंग कर सकते हैं। और तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कई तरीके का नई जानकारी भी आपको मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको सीधा छत पे लेके चलते हैं और वहाँ पे किस तरीके से फिटिंग हुआ है टोटली चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, ताकि आपके पास जानकारी हो, नॉलेज हो, ताकि आप भी इलेक्ट्रिक का वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से छत पे टोटली पाइप फिटिंग हो चुका है। तो टोटली चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। आप फ्रेंड्स अंत तक बने रहे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को कर दीजिए, ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिले वीडियो के, ताकि आपको हर तरीके का इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, साथ साथ में प्लम्बिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। आइए मेरे साथ और आपको बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से और कौन कौन से पॉइंट करने कैसे कैसे दे पाया है। आइए मेरे साथ फ्रेंड्स। आज हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, आपको A to Z बताने वाला भी हूँ। और ये हमारे पास इसका डायग्राम है, इलेक्ट्रिक का डायग्राम है। अगर आपको नज़दीक से दिखा पाऊँ तो यहाँ देखेंगे, तो इसी डायग्राम के हिसाब से मुझे यहाँ पे सारा का सारा काम करना है। आप अगर पूरा एरिया की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पे 3500 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। और ये 3500 स्क्वायर फीट एरिया में किस तरीके से पाइप को डालेंगे, कहाँ पर क्या क्या चीज़ पॉइंट देना है, किस तरीके से देना है, हम आपको इस वीडियो के अंदर आपको टोटली चीज़ बताऊँगा और आपको सारा चीज़ बता पाऊँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ देने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा सा नज़दीक में अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये देखेंगे इस डायग्राम में, अगर मैं थोड़ा सा बता पाऊँ यहाँ देख पाएंगे तो इधर में आपको कई सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से सारा का सारा यहाँ पे नक्शा बनने वाला है। ये सब जो फ्रेंड आप हमारे पास जो नक्शा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे मिनी ब्लॉक बन रहा है। उस ब्लॉक का ये सारा का सारा चीज़ इसके अंदर में पाइप डालेंगे और कहाँ पे फैन बॉक्स होगा या लाइट के लिए बॉक्स होंगे, कहाँ पे आपका MCB बॉक्स होंगे, कहाँ पे आपका लाइट बल्ब ट्यूबलाइट, यानी कई तरीके का पॉइंट इसमें लगेगा। उस सभी के विषय में मैं आपको इसके भी अंदर में बताएंगे भी, और कैसे कहाँ कहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो वहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे, आपको ABT से A to Z बताने वाला हूँ। टोटली चीज़ बताएंगे कि कहाँ कैसे कैसे आप वर्क कर पाएंगे। आइए मेरे साथ। अब फ्रेंड्स पहला काम छत में किस तरीके से करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो है फ्रेंड्स, आप जितने भी आप छत देख रहे हैं, इस छत में आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि फ़ैन बॉक्स, कॉन्सिल बॉक्स या कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पे देना है, उसका आप अगर अच्छे से डायग्राम के हिसाब से अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो ज़्यादातर आपको मेजरमेंट करने में सुविधा होगा। मेजरमेंट क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हम जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो दीवार है इसके अंदर में कोई भी छज्जी रैक ये सब कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखना ये और ये एरिया को आपको कवर कर लेना है। तो देखें फ्रेंड्स, सामान आ चुका है, कुछ पाइप्स वहाँ है और यहाँ पे भी पाइप है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ दो तरह की पाइप मंगाया है। एक 1.25 इंची पाइप है और आपका 1 इंची पाइप है। 1 इंची जो पाइप है अगर आप देखें मल्होत्रा कंपनी का है, और देखें यहाँ पे 25 mm और यहाँ पे 2 mm की ये पाइप है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और ये 1.25 इंची की पाइप है जो 19 mm है, और 2 mm की पाइप है। ये थोड़ी सी हैवी होती है, जिसके कारण से छत में डालने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आपके इधर में कौन सा पाइप चलता है फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं छत में वो आपका मल्होत्रा कंपनी का ही है। इसके बाद देखेंगे फ़ैन बॉक्स है, तो दिखाइए फ़ैन बॉक्स। तो ये देखेंगे फ़ैन बॉक्स भी अगर आप देखेंगे ये बहुत अच्छा, इसका लुकिंग भी है, बहुत बढ़िया है। और ये देखेंगे इसके साथ साथ ये कंसील बॉक्स है, इसके अंदर कंसील लाइट लगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया है बढ़िया है, वो इसका पैकिंग है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर कोई पेपर या बालू वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके अंदर ये पैक होता है, ये बहुत बढ़िया है। और इसको बैठाना क्या है फ्रेंड्स, तो ये भी चीज़ है। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये एक डब्बे हमने देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये जो टोटल देख रहे हैं ये बिजली ये टेप है, और ये टेप करीब एक पैकेट है, यानी एक पैकेट में 30 पीस होते हैं। तो इस तरीके का है। इसके बाद मुझे यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी मैंने मंगवाया है, ये सॉल्वेंट है। और ये जो सॉल्वेंट ज़्यादातर होता है ये UPVC में उपयोग होता है। तो इसका हमने जो उपयोग करना है वो फ्रेंड्स एक पाइप को दूसरे पाइप में जोड़ेंगे
उस समय यूज़ करेंगे। इसके बाद इधर में देखेंगे ये मल्होत्रा कंपनी का बैंड भी है 2 mm का, ये देख सकते हैं इस तरीके से। और एक पैकेट हमने 1.25 इंची का मंगवाया है, बाकी ये सब 1 इंची का पाइप है। और एक चीज़ को देख पाएंगे, ये इस तरीके का आपको 2 mm की पाइप आपको, और इसका बैंड भी सेम चीज़ है। तो कंपनी का रहेगा तो बेहतर है, इसका अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो मेज़रमेंट किया था उसका मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो फ़ैन बॉक्स जहाँ पे ज़रूरी है, कंसील लाइट के लिए भी जहाँ ज़रूरी है, इस तरीके से हमने बैठा दिया है इसको। और बैठाने के बाद किस तरीके से आप इसको फिटिंग करेंगे तो इस चीज़ को आपको मैं ज़रूर चीज़ दिखाऊँगा। और इसमें कुछ नया भी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फ़ैन बॉक्स है और इसका हमने मेज़रमेंट कर लिया है। और मेज़रमेंट करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ सेंटर कर दिया हूँ। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जाली है और इस जाली के एक ऊपर में और नीचे में। तो कभी याद रखना फ्रेंड्स, इस तरीके से फ़ैन बॉक्स को कभी मत रखिए, बांधने में आपको दिक्कत भी होगी। और साथ साथ में इस तरीके से ये बांधना गलत है। आप हमेशा जब भी इसको बांधें तो इस तरीके से बांधें, आसानी से इसमें फिटिंग हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बताने वाला था, ये जो देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो मेज़रमेंट किया है, और मेज़रमेंट करने के बाद इस तरीके से गस्ता रख दिया ताकि नीचे जब सेंटिंग जब खुलेगा तो ये आसानी से दिखेगा। और ये जो फ़ैन बॉक्स है, इस फ़ैन बॉक्स को यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। कभी क्या होगा, ढलाई भी होगा तो ये घसकेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि पेपर घसक जाने की वजह से बाद में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या एक कई काठी होता है, इस क्लिप को यहाँ पे डाल दिया ताकि ये अभी हिलने वाला नहीं है, ये फिक्स हो गया। और यहीं पे हमारा फ़ैन बॉक्स भी रहने वाला, ये देखेंगे इस तरीके से। तो ये भी चीज़ एक नया है। आप हर तरीके से हर इलेक्ट्रिशियन भाई अपना मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे ये गस्ता है और इसको सभी को अच्छे से रख के इसको मेज़रमेंट कर लिए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी आप फिटिंग कर सकते हैं सभी जगह पे। ये देखेंगे सभी जितने भी फ़ैन बॉक्स है, कंसील बॉक्स है, कल के डेट में ये दिक्कत प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ को भी आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। तो चलिए, यहाँ पे जहाँ भी आपको फ़ैन बॉक्स कंसील बॉक्स है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। आपको इसी तरीके से सभी जगह पे मेज़रमेंट करके और ध्यान में रखते हुए मेज़रमेंट को कर लेना है ताकि दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बाकी अब इसका सेंटर रखा है, और सेंटर करने के बाद क्या है कि इसका और इसका सभी का डिस्टेंस आपको मेज़र करके दिखाता हूँ। मेज़रमेंट अगर आपको दिखाओ, ये हमने यहाँ पे जो सेंटर लिया है वो फ्रेंड्स इस फैन बॉक्स से और कंसील बॉक्स की जो डिस्टेंस रखा हो वो आपका देखेंगे यहाँ पे 2.5 फीट पे रखा हो। अगर आपको यहाँ पे देखा, ये इसका सेंटर हो गया और इस कंसील का यहाँ पे सेंटर हो गया। इसी तरीके से ये कंसील से इस फैन की जो डिस्टेंस है वो भी आपको दिखा पाओ, वहाँ देखेंगे इसका सेम डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से मेज़रमेंट करें कि आपका सारा का सारा सेंटर टू सेंटर सब आ जाए। सेंटर आपको दिखा पाऊँ तो इससे भी देखेंगे तो इसका कंसील का भी आपका सेंटर आपको सेम देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ इतना कला बाजू हो फैन से इस कंसील की अगर मैं डिस्टेंस बताऊँ, सेम चीज़ है। जब ये किसी तरीके से आप मेज़रमेंट को अगर हमेशा ध्यान में रखेंगे तो इसी तरह से सारे फ़ैन बॉक्स कंसील बॉक्स सभी इसी तरीके से है। तो आप इस तरीके से फैंस फिटिंग करेंगे। चलिए आप बाकी इसका पाइप का फिटिंग करके दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। बंद कर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सभी जगह पे इधर में फ़ैन बॉक्स और फ़ैन बॉक्स के साथ में देख पाएंगे तो यहाँ पे कंसील लाइट भी सभी फिटिंग हो चुका है, पाइप भी लग चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से यहाँ पे डाउन हुआ है। तो आपको मैंने जस्ट बताया भी था कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना, ये भी आप आगे की लाइट के लिए है, साइड में इधर में बाहर का लाइट है उसके लिए भी है। ये अंदर में डाउन हुआ है, यहाँ से इस जगह से यहाँ से मिला के रखा हुआ फ़ैन के अंदर, और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे डाउन हुआ है। MCB बॉक्स यहीं पे लगेंगे इसका मेन। तो इसका यहाँ से डाउन है, इसका यहाँ डाउन है, और एक मेन लाइन आपका वहाँ से इस तरीके से होते हुए इसके अंदर यहाँ पे आएगा मेन सर्किट की। और यहाँ पे भी देखेंगे इस जगह पे भी डाउन हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। और बाकी का आगे का वर्क में आपको चीज़ दिखा पाओ कि यहाँ पे जो भी पाइप इसके अंदर से जा रहे हैं सभी को अच्छे से बांधा भी जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखें, बांधने में कोई भी कंजूसी नहीं करे। ये देखेंगे इस तरीके से लाइन आगे बढ़ रहे हैं। अभी इधर में राजमिस्त्री का भी काम चल रहा है। जो दो पाइप आपको दिख रहा है, ये दोनों पाइप को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्वेंट का यूज़ किया जो आपको दिखाया था। अभी इसके अंदर फिर पाइप डालेंगे और इसके आगे बढ़ाएंगे। ये देखें इस तरीके से, ये 2 लाइन यहाँ से वहाँ जाने वाला है, 2 लाइन यहाँ भी जाने वाला है, और यहाँ पे देखें इस तरीके से बांधा भी जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से बांधना। तो यहाँ पे देखेंगे इस जो एरिया है, इस एरिया से यहाँ से हमने 2 पॉइंट लिया है, एक इस तरीके से
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे सारे के सारे पाइप यहीं पे डाउन हुआ है। यहाँ पे डाउन करने का रीज़न यहाँ है कि आपका सीढ़ी पे यहाँ पे डाउन देखेंगे तो यहाँ भी हमने 3 पाइप को ऊपर में निकाला है। जब इसका फ्लोर बढ़ेगा तो यहाँ नीचे से भी पाइप आ जाएगा। तो इसका मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वो इसके नीचे ही होगा, लेकिन ये पाइप यहाँ से टर्न लेके यहाँ पे आएगा, क्योंकि कई सारे सरिया है। तो हमने यहाँ पे डाउन किया है, और यहाँ पे डाउन की अगर मैं बात करूँ तो आपको काउंटिंग बता पाऊँ यहाँ पे हमने डाउन कितना किया है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने 7 पाइप को यहाँ पे डाउन किया हूँ। 7 पाइप कहाँ से आया है तो आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। पहला आते हैं इस साइड से, ये इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम एक MCB बॉक्स लगेंगे, तो वहाँ पे भी इसका मेन लाइन यहाँ पे गया है। और इसके बाद यहाँ से 2 पाइप, और ये 2 पाइप आपको देख पाएंगे यहाँ पे ये सीधा पीछे की ओर गया हुआ है। तो इधर में लेके आओ और आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 2 डाउन यहाँ पे करके रखा हूँ। यहाँ पे दोनों डाउन करने का रीज़न क्या है कि ये पूरा ये हॉल है और इस बगल में एक और रूम है, यानी यहाँ पे 2-2 है। तो इसलिए इसका भी अगर डाउन यहाँ पे लेके आया और इस सभी का डाउन यहाँ पे लेके आया और एक मेन यहाँ पे आया है, तो इसका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इसका मैं बता पाऊँ, यहाँ पे भी इसका रूम का एक मेन स्विच लगेगा और स्विच सॉकेट, और यहाँ पे भी डाउन हुआ है। इसके बाद देखा ये बाहर के लिए लाइट के लिए है, और यहीं से एक बाहर के लिए लाइट वहाँ है। एक हमने अंदर में डाउन किया, ये भी एक अंदर में ही डाउन हुआ है, और यहाँ पे एक मेन यहाँ पे। तो इसके अंदर में आपको बता पाऊँ तो 4 डाउन किया हूँ। और इसी के जस्ट बगल की अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो 2 डाउन है और एक बाहर की ओर डाउन है। एक ये भी एक रूम है, और इन सभी का डाउन यहाँ पे हुआ। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं और उधर में दिखाते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ बता पाओ, इस तरीके से यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पाइप दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्रैंक के नीचे से पाइप गया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमने क्रॉस कराया है। ये क्रॉस किस तरीके से हुआ है वो भी चीज़ दिखा पाऊँ। ये देखेंगे इस एक लाइट यहाँ के लिए है, और सेम चीज़ इस तरीके का एक डाउन हमने आगे भी किया है, वो भी चीज़ बताओ। और ये डाउन हो गया नीचे, क्योंकि ये जो आप देख पाएंगे ये आपका इधर में लाइट के लिए पॉइंट है एक, और यही दीवार पे ही पॉइंट बनेंगे इसके। आगे मैं आपको लेके चलूँ, और ये सीधा 2 पाइप इस साइड वाला और 2 पाइप इस साइड, ये कहाँ तक आए हैं चलिए आपको लेके चलते आगे दिखाते हैं। फ्रेंड्स हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे 3-3 पाइप को डाउन रखा है, और एक पाइप इधर में आगे का लिए डाउन हुआ है। इसका 2 पाइप इधर की ओर गया है, और एक पाइप यहाँ डाउन हुआ, और एक पाइप सीधा ये बाहर इस रूम की तरफ गया है। तो यहाँ भी देखेंगे ये स्टोरेज रूम है जिसके यहाँ पे तक पहुँचा है पॉइंट्स, और यहाँ पे 2 लाइन आपका ये घूमते हुए इधर में गया है। यहाँ पे भी अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये 2 लाइन में से एक लाइन जो है वो सेम यहाँ डाउन हुआ है। यहाँ डाउन होने का रीज़न फ्रेंड्स यहाँ पे कि यहीं पे एक MCB बॉक्स भी लगेंगे इस एरिया को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे एक मेन लाइन यहाँ तक आएगा, और एक हमने यहाँ पे दिया इस फैन से, क्योंकि ये जो रूम जो है वो कल के डेट में सिक्योरिटी रूम होंगे, तो यहाँ पे कई सारे फंक्शन की सिस्टम की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे ये चीज़ लाइन जो गया हुआ वो इस एरिया को कवर करेगा, तो इसके लिए पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आपको बता पाऊँ ये पार्ट्स जो है वो एक साथ में है और एक अलग ये है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कार्यालय है, ऑफिस है, तो इस ऑफिस के अंदर में कई तरीके का ऐसा पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कई तरीके का फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे पाइप उसी तरीके से सभी जगह डाल के रखा हूँ ताकि दिक्कत प्रॉब्लम्स बाद में ना हो। तो ये चीज़ भी देखेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा एक नक्शा के आधार पे सारा चीज़ बना है। और यहाँ पे देखिए एक फ़ैन बॉक्स यहाँ है और एक फ़ैन बॉक्स यहाँ, तो ये भी एक आपका स्टोर रूम है। जो इसका भी ये दोनों जो देख रहे हैं बाहर की ओर लाइट के लिए पॉइंट है, और एक डाउन वहाँ हुआ है, दूसरा डाउन यहाँ हुआ है। इधर देखें ये बाथरूम का एरिया, तो बाथरूम में ये कोई भी कंसील लाइट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से एक लाइन लेने के लिए हमने यहाँ पे इसको डाउन रखा है, और ये अंदर में डाउन है, और एक लाइट बाहर के लिए है, तो वहाँ भी वो बाहर से चला जाएगा। तो इस तरीके से। और बाकी का ये जो ऑफिस देख रहे हैं ये कार्यालय ही ऑफिस है, तो इसका भी अगर देखेंगे 1 2 3 ये तीनों अंदर में ही है, ये दोनों स्टोर रूम है। और ये जो देखेंगे तो इसमें आपका 2 फैन नज़र आ रहे होंगे, यानी 2 फैन वहाँ हो गया, 2 फैन यहाँ हो गया, और 6 कंसील लाइट के लिए लगा हुआ है, यानी इसके अंदर लाइट जो लगेंगे। और इसका डाउन यहाँ पे हुआ है, आगे देखेंगे तो इसका भी डाउन यहाँ पे हुआ है, और इसका जो डाउन हुआ है वो बीम में हुआ है डाउन। और लटक बीम करीब करीब आपको बता पाऊँ ये 20 इंची का लटक बीम है, तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ से यहाँ भी डाउन रखा है और एक डाउन वहाँ भी हुआ है, क्योंकि इसका जो सभी यहाँ पे जो डाउन करने का रीज़न है वो जगह को देखते हुए डाउन रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि जब गेट हो तो जस्ट गेट के बगल में ही इसका स्विच ऑन ऑफ करने के लिए पॉइंट हो, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ देखेंगे इस जगह से गेट है, तो इसके बगल में ही यहाँ पे डाउन रखा है। इसके बाद अगर आपको यहाँ भी दिखा परफॉर्मेंस, तो यहाँ गेट है, तो इसी के बगल में आपका
पॉइंट डाल रखा हूँ। तो इस तरीके से, और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक ही एरिया है जो कवर करेगा। इसके बाद आगे बताओ, यहाँ से भी एक गेट नीचे से है, एक गेट इधर में है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डाउन है, और ये एक पूरा पैसेज है, तो ये सीढ़ी पे आने और जाने के लिए, तो यहाँ पे भी एक कंसेल रखा। और ये इस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके का भी वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हमने एक एल्बो यहाँ डाला और एक डाल के सीढ़ी में पॉइंट दे रखा हूँ। कभी इसके अंदर लाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो इस जगह से भी हम इसका पॉइंट को ले सकते हैं कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बैंड देने का रीज़न आपको यहाँ पे एक चीज़ बता, हमने आपको दिखा था सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट लग जाने के बाद क्या है कि इसके अंदर कभी भी वाइब्रेशन या मशीला वगैरह इसके अंदर में नहीं जाएगा, तो ये आसानी से, और ये बांध के टाइट भी हो चुका है बहुत बढ़िया ढंग से। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। इधर में अगर आप देखेंगे एक बाहर के लिए पॉइंट गया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपका पॉइंट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मेजरमेंट जो हुआ है वो सारा ऑलरेडी इंजीनियर के देख रेख में ही सारा कुछ कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे टोटली वर्क हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा पाया कि किस तरीके से टोटली पाइप कहाँ पे किस तरीके से डाउन हुआ, कहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट को कैसे रखना चाहिए, देना चाहिए। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई। ये जो आप देख रहे हैं पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक बोल सकते मिनी ब्लॉक बन रहा है। तो ये मिनी ब्लॉक का टोटल जो छत का एरिया है वो 3500 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो इस मिनी ब्लॉक में कैसे कैसे कहाँ पे कौन से पॉइंट होना चाहिए वो भी चीज़ मैंने आपको अवगत करा पाया, दिखा पाया। और बाकी इन सभी चीज़ों के विषय में आप अगर अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखते हुए वर्क को करेंगे भी फ्रेंड्स। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस चीज़ को वीडियो को देख के भी आप अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट किस तरीके से देना चाहिए। तो आपको ये अभी शाम हो चुका है, ये हमारा दूसरा दिन है, यानी 2 दिनों में हमने लगभग 3 जन मिलकर यहाँ पे सारे वर्क को फिनिशिंग किया हो, कंप्लीट किया हो। अगर आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का ये नज़ारा है, आपको कुछ देखना होगा। शाम भी हो चुका है, सूरज भी ढल चुके हैं, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पे सूरज अभी जस्ट कुछ देर पहले ढले ही हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारा का सारा ये बाकी का चारों तरफ का एरिया है। ये हमारे साथ अमरजीत भाई भी हैं जो हमारे साथ दिए हैं। और ये बाकी का ये जो एरिया है, इस एरिया में भी वर्क होगा, वो भी चीज़ मैं आपको आगे भी कभी दिखाऊंगा भी। फ़िलहाल यहाँ पे टोटली वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।